बहुत पुराने समय की बात है। मुंशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से जुड़ा एक घना जंगल था जिसमें गोपी नाम का तांत्रिक रहता था। गोपी को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने बस में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। सभी गांव वालों को यह बात पता चल गई कि गोपी तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने बस में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। गांव वाले गोपी के इस हरकत से बहुत डरे और परेशान रहते हैं। एक दिन रात के समय में सभी गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और गोपी तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। सब रात के अंधेरे में गोपी के घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह सभी लोग गोपी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो गोपी तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग मिलकर गोपी तांत्रिक को पास पड़ी एक लोहे की कुर्सी से बांध देते हैं। तांत्रिक ने हमें बहुत परेशान किया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। तुम सही कह रहे हो भाई। उसने हमारे लड़के को तंत्र विद्या से कैद कर उन्हें मार डाला। इसे भी जीने का कोई हक नहीं। सभी गांव वाले गोपी तांत्रिक को उसी कुर्सी पर जिंदा जला देते हैं। गोपी तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चलो भाई, इसके मरने से हमारे गांव पर जो संकट था वो टल जाएगा। हाँ चलो, अब सब अपने अपने घर चलो। गोपी तांत्रिक के मरने के 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। सब यही सोचते हैं कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ समय बाद 4 लड़के गांव में आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते गोपी तांत्रिक के घर पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंस का मांस खा रहा है। वहां बहुत बदबू फैला होता है जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह सब देखकर वे लड़के हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख में मिला दूंगा। जिस तरह उन सब ने मुझे मारा था उसी तरह मैं भी सबको मार दूंगा। वहाँ खड़े बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में उन लड़कों की पिटाई कर देता है। मूर्ख लड़के, तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने के लिए और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को? सभी लड़के सरपंच से माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस गोपी तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इधर सरपंच उस लड़के को बचाने का तरीका बता ही रहा था कि उतनी ही देर में वह लड़का गोपी तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले गोपी तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए गोपी तांत्रिक के आत्मा के सामने आ जाए। आप गोपी तांत्रिक के सामने आ जाइए जिससे उसके बदले लेने की इच्छा पूरी हो जाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। वह आदमी मान जाता है और गोपी तांत्रिक के आत्मा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है। अच्छा, तो तू खुद ही आ गया। चलो अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। इस गांव में सबसे पहले मौत तेरी होगी। तुमने ही मुझे उस कुर्सी के साथ आग लगाई थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोपी तांत्रिक की आत्मा कुर्सी से उतरते ही मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। सीख बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अपनी विद्या का
सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की हानि हो।